हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स्थ। आज हम चैप्टर फर्स्ट द वाइट एलिफेंट की सेकंड वीडियो बनाने वाले हैं और आपको ट्रांसलेट करके बताएंगे, तो आप इसमें से ध्यान से आराम से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया था हमारा। दैट नाइट व्हेन द वाइट एलिफेंट डिड नॉट रिटर्न होम हिज मदर वॉज वेरी वरीड। उस रात जब सफ़ेद वाला जो हाथी था वो घर नहीं लौटा तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा वरीड यानी चिंतित हो गई। शी हैड हर्ड द एंटायर डिस्टर्बेंस आउटसाइड एंड हैड गेस्ड दैट द किंग्स मैन हैड टेकन अवे हर सन। शी हैड हर्ड द एंटायर, वो सुन चुकी थी जो भी बाहर आउटसाइड यानी बाहर जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा था वो सारा कुछ सुन चुकी थी। और हैड गेस्ड और अनुमान लगा चुकी थी कि राजा के लोग जो हैं, आदमी हैं, हैड टेकन अवे हर सन, उसके बेटे को ले जा चुके हैं यानी ले गए हैं। She was scared that the king would ride him into battle and her son would definitely be killed. वो डरी हुई थी कि राजा उसकी सवारी करके युद्ध में उसको ले जाएगा, हाथी को, उसके बेटे को, और वो वहाँ पर डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से बी किल्ड यानी मारा जाएगा। शी वॉज ऑल्सो वरीड, वो इस बात के लिए भी चिंतित थी, दैट देयर वुड बी नो वन टू लुक आफ्टर हर और इवन हर फीड हर, कि कोई भी उसकी देखभाल, लुक आफ्टर नहीं देखभाल करना, देखभाल करने के लिए और यहाँ तक कि उसको खिलाने के लिए भी उसके पास कोई नहीं था। एज शी कुड नॉट सी, जैसा कि हम जानते हैं कि वो देख नहीं सकती थी। शी वॉज ब्लाइंड। शी जस्ट ले डाउन एंड क्राइड बिटरली, वो बस बैठ गई या लेट गई और फिर तेजी से ज़ोर से रोने लगी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं बच्चों। Meanwhile, her son was led into the beautiful city of बनारस। इसी बीच क्या हुआ कि उसके बेटे को यानी वाइट एलिफेंट को सुंदर बनारस शहर में ले जाया गया। वेयर ही वॉज गिवन अ ग्रांड रिसेप्शन, जहाँ पर कि उसको बहुत ही भव्य रिसेप्शन दिया गया, उसके आने की खुशी में फंक्शन किया गया। द होल सिटी वॉज डेकोरेटेड, पूरा शहर सजाया गया, और his own stable was vivaciously painted and covered with garlands of fragrant flowers। और उसका जो खुद का स्टेबल था जहाँ उसको रहना था, उसको बहुत ही उत्साहपूर्वक यानी विवेशियसली यानी वाइब्रेंटली पेंट किया गया था, बहुत अच्छी तरीके से, एंड कवर्ड विद गार्लैंड्स, और उसको फूलों, खुशबूदार फूलों की मालाओं से कवर किया गया यानी सजाया गया था। द ट्रेनर्स लेड आउट अ फीस्ट, अब क्या है कि जो ट्रेनर्स थे उन्होंने एक दावत का आयोजन किया फॉर देयर न्यू स्टेट एलिफेंट, उनके नए, अपने राज्य के नए हाथी के लिए। एक मिनट में ज़रा इसको सेट कर लेती हूँ, है ना। और द ट्रेनर्स लेड आउट अ फीस्ट फॉर देयर न्यू स्टेट एलिफेंट हु रिफ्यूज टू टच अ मॉर्सल। देखिए हुआ क्या था कि बहुत अच्छी तरीके से दावत का आयोजन किया गया था, लेकिन जो हाथी था उसने एक भी कौर टेस्ट करने से, चखने से या छूने तक से इनकार कर दिया, मना कर दिया। अब क्या होता है कि he did not respond to any kind of incitements to be it the fragrant flowers or the beautiful and comfortable stable। वो उसने रेस्पॉन्ड नहीं किया यानी अपना कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाया किसी भी प्रकार के इंसाइटमेंट के लिए, यानी उसको मतलब भड़काने से मतलब यहाँ पर है कि उसको खुश करने के लिए जो भी परिस्थितियाँ क्रिएट की गई थी, चाहे वो खुशबूदार फूल हों, चाहे सुंदर और आरामदायक स्टेबल हो, किसी से भी उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। ही जस्ट सेट देयर
लुकिंग कम्प्लीटली अनहैप्पी। वो सिर्फ वहाँ बैठा रहा, पूरी तरीके से नाखुश दिखाई देता हुआ, यानी वो बिल्कुल भी उस प्रोसेस से खुश नहीं था। द वरीड ट्रेनर्स वेंट स्ट्रेट टू रिपोर्ट द सिचुएशन टू देयर किंग। जो चिंतित ट्रेनर्स थे, यानी ट्रेनर्स को चिंता हो गई कि पता नहीं है क्यों खुश नहीं है, कुछ भी नहीं खा रहा है, तो वो सीधे इस बात को, इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को कहने के लिए, रिपोर्ट करने यानी कहने के लिए राजा के पास गए, बताने के लिए। द किंग वॉज एक्सट्रीमली कंसर्न एंड व्हेन ही हर्ड। जब राजा ने ये सब सुना तो बहुत अत्यधिक वो कंसर्न, यानी इस बात से उसने मतलब रखा, यानी उनकी बात पर गौर किया। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना वॉट दे हैड टू से, एंड जो कुछ उन लोगों को कहना था, तो उस बात से उसने काफ़ी मतलब रखा। और वेंट टू द स्टेबल हिमसेल्फ, और राजा खुद स्टेबल गया। ही ऑफर्ड द एलिफेंट फूड फ्रॉम द रॉयल टेबल। खुद ने उसने रॉयल टेबल से, जो शाही टेबल सजाई गई थी फूड की, भोजन की, खाने की, वो खुद ने उसको ऑफ़र किया वहाँ से खाना एलिफेंट को। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, वाई ही ग्रीव्ड इन दिस मैनर, वो इस तरीके से दुखी क्यों है, इतना दुखी क्यों है। द वाइट एलिफेंट रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट ईट अ थिंग अंटिल ही मेट हिज मदर। वाइट एलिफेंट ने जवाब दिया कि वो एक भी कुछ भी चीज़ नहीं खाएगा जब तक कि वो अपनी माँ से मिल नहीं लेता है। सो द किंग आस्क्ड हिम वेयर हिज मदर वाज। तो राजा ने उससे पूछा कि भाई उसकी माँ कहाँ थी, यानी कहाँ है। द एलिफेंट रिप्लाइड, एलिफेंट ने जवाब दिया, दैट शी वॉज बैक होम ऑन माउंट कैंडोराना। वो वहीं पर है जहाँ से वो आया था, माउंट कैंडोराना पर। एंड मस्ट बी वरीड एंड हंग्री एज शी वॉज ब्लाइंड एंड हैड नो वन टू फीड हर एंड टेक केयर ऑफ हर। और वो निश्चित रूप से चिंतित होगी और भूखी भी होगी, क्योंकि वो अंधी हैं और उनको वहाँ पर खिलाने वाला कोई भी नहीं है और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज अफ्रेड दैट शी वुड डाई। वो डरा हुआ था कि वो मर न जाए। 17 ठीक। द कंपैशनेट किंग वॉज touched by the elephant's story and asked him to return to his blind old mother and take care of her as he had been doing all along। देखिए राजा कैसा था, कंपैशनेट का मतलब होता है जो भावुकता लिए होता है, जिस पर दूसरे के भावों का प्रभाव पड़ता है, यानी भावुक राजा बोल सकते हैं। वाज टच्ड बाय द एलिफेंट स्टोरी, वो हाथी की कहानी उसके दिल को छू गई। एंड आस्क्ड हिम, उससे कहा, टू रिटर्न टू हिज ब्लाइंड, और उसे कहा कि वो अपनी अंधी और बूढ़ी जो माँ है उसके पास उसकी देखभाल करने के लिए जाए। एंड ही हैड बीन डूइंग ऑल अलोंग, जो भी कुछ उसका वो सेवा करता रहा था वो जाके करे। ही सेट हिम फ्री, उसने, राजा ने उसको, हाथी को, फ्री यानी मुक्त कर दिया। इन लव एंड काइंडनेस, बड़े ही प्यार और दयालुता के साथ। तो आज हम आपको बच्चों यहीं तक पढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका बचा हुआ पोर्शन होगा उसमें से लेंगे। तो आपको समझ में आया होगा, पढ़िएगा एक बार ज़रूर। 6 क्लास के बच्चों से मेरी विशेष कहना है, विशेष रूप से। थैंक यू। नेक्स्ट का आगे हम देखेंगे।